श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 9 संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशं परं तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वां तुष्णीबभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारतः सेनयोरुर्भयोर्मध्ये विषदन्तीमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान वाच अशोचानन्वशोचस्य प्रज्ञावान्दश्च भाषसे गतासून गतांसुंच नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडितोपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक नहीं कर रहे हो। तुम पंडितपूर्ण वचन कहते हुए भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवितों का शोक करते हैं, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। यानी कि अब श्री कृष्ण भगवान गुरु बन चुके हैं अर्जुन के और हमारे भी। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिज्ञ या सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूँकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उसका महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण ही नहीं हो सकता। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु सुब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अध्याय 2 श्लोक 9, 10 और 11 समाप्त। कामस्य ज्ञानः प्रपद्यन्ते देवता ततं नियमामास्था प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विविधानों का पालन करते हैं। कि देवता और भगवान में एक ही अंतर होता है कि देवता अपनी मनोकामना की पूर्ति जल्दी कर देते हैं और जो भी हम कामना लेके जाते हैं वो जल्दी पूरी हो जाती है, किंतु हम जब भगवान के पास जाते हैं तो वो मनोकामना पूरी होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु इन दोनों से परे वाली बातें होती हैं। क्योंकि हम कृष्ण भगवान की रास्ते पे अगर जाएंगे तो बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत सारी उलझनें आएंगी और यहाँ तक कि हम उस मार्ग को छोड़ दें वैसी परिस्थितियाँ भी आएंगी। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो देवताओं को पूजते हैं। देवताओं क्या है और भगवान क्या है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिकता का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और उसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के सागर है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं
आनंदयोर भया स्यात्। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हुए भगवान तो हमेशा सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो भी सुखी बन जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य है वो केवल सुख की ही कामना करता है, और सुख और आनंद में एक ही डिफरेंस है कि सुख क्षणिक होता है और आनंद जो है वो आत्मा के साथ चलता रहता है। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोपी मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है, जहाँ से वे सारे जीव उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि जो संसार बना है वो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहीं हमें जाना है, वही हमारा लक्ष्य है, यानी वही हमारा परमात्मा श्री कृष्ण का धाम है। इति श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक समाप्त। बांके बिहारी लाल की जय।